अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम साद है और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फ़ोटोशॉप में मज़ीद सिलेक्शन की कुछ टेक्निक्स। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने सीखी थी मार्की सिलेक्शन टूल्स, लैसो सिलेक्शन टूल्स। उसके अलावा हमने सीखे थे क्विक सिलेक्शन टूल्स। और आज हम जो है वो सिलेक्शंस करेंगे, वो कलर बेस्ड सिलेक्शंस हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, तो उनको भी आप देख लें। बहुत काम की चीज़ें हैं सिलेक्शन की। किस तरह से सिलेक्शंस करनी है वो सारी आपको उस उन क्लासेस में समझ आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे पास स्क्रीन पे एक इमेज ओपन है। अब नॉर्मली हम सिलेक्शन करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो सिलेक्शन की जो टेक्निक है वो है कलर बेस्ड सिलेक्शन है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, छोटी सी सिलेक्शन करता हूँ। लेट से मुझे ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने एक छोटी सी कोई सा भी टूल लेके आप एक छोटी सी सिलेक्शन कर लें, ठीक है। सिलेक्ट के मेन्यू में जाएँ, यहाँ पे आप करें ग्रो। जब आप ग्रो पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, उसने एडजेसेंट जितने भी ऑरेंज कलर के जो पिक्सेल्स थे हमारे, ठीक है, वो सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो एक तरीका ये था सिलेक्शन का। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास इस प्लेट के अंदर भी कुछ ऑरेंज कलर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने इसको भी सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं। यहाँ से भी आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं दोबारा से करता हूँ। छोटी सी मैंने सिलेक्शन की, सिलेक्ट के मेन्यू में गया और यहाँ पे सिमिलर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि उसने ना सिर्फ उन एडजेसेंट ऑरेंज कलर के जो पिक्सेल्स थे उनको सिलेक्ट किया, उसके साथ साथ उसके अलावा जो बाकी इमेज में उसको जहाँ जहाँ पे वो ऑरेंज कलर नज़र आया उसने वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्यू प्रेस करता हूँ, क्विक मास्क, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा विजिबल नज़र नहीं आएगा। मैं एक लेयर क्रिएट करके इसको फिल कर देता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि कौन सा एरिया इस वक्त मेरा जो था वो सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये थी हमारी दो मज़ीद सिलेक्शन की टेक्निक्स। अच्छा, इसके अलावा एक और टेक्निक है जो कि मेरी फेवरेट है। मैं जब भी सिलेक्शंस करता हूँ किसी भी पर्पज़ के लिए, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं वो टूल यूज़ करूँ, वो है पेन टूल से सिलेक्शन, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेन टूल पे चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, लेट्स से ये वाइट वाला जो मेरी प्लेट है इसको मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। गो कि मैं ये सिंपल एक सिलेक्शन है, मैं उससे एलिप्टिकल मार्की टूल से भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं लेट से यहाँ पे मेरे पास ये एक कप है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ कंट्रोल प्लस प्लस के साथ, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी सिलेक्शन, यहाँ से जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। और अब जब इंशाल्लाह पेन टूल पे हम जाएंगे, बात करेंगे कि पेन टूल आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल मकसद ये है कि उससे आप सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने उसके जो एजेस थे अपने सब्जेक्ट के अराउंड, वहाँ पे मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया पेन टूल से, ठीक है। इस तरह से यूँ, फिर आगे इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, मज़ीद इस तरह से। अब मैं इस वक्त पेन टूल नहीं सिखा रहा हूँ आपको कि पेन टूल कैसे यूज़ करना है, उसके लिए इंशाल्लाह हम सेपरेट क्लास बनाएंगे जब हम पेन टूल पे पहुँचेंगे। फ़िलहाल मकसद आपको ये सिखाना है कि पेन टूल से आपसे सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए इस तरह से, यूँ एक और क्लिक की यहाँ पे, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा पाथ जो है वो क्रिएट हो गया हमारे सब्जेक्ट के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है सिलेक्शन की, जो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऑप्शन वो दे रहा है फेदर करना नहीं करना है। इसको मैं 0 रखूँगा वैल्यू इसकी, ठीक है। एंटी एलियस को चेक रखना है और इसको न्यू सिलेक्शन करना है। ओके प्रेस करूँगा तो मेरे पास देखिए एक बेहतरीन सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा फेवरेट टूल क्यों है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि इस टूल को यूज़ करते हुए हम अपनी मर्ज़ी के एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई कर्व शेप्ड है, कोई स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, आप मेरा जो दूसरा फेवरेट टूल है सिलेक्शन का वो है पॉलीगॉनल लैसो टूल, ठीक है।
उसमें और इसमें थोड़ा सा ये है कि उसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट जो है वो लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि ये इसमें आपका थोड़ा टाइम भी बच जाता है और सिलेक्शन भी बड़ी परफेक्ट तरीके से हो जाती है। अगर आप इसके देखें एजेस को देखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसने सारे के सारे जो मेरा जो सब्जेक्ट है उसने इसको सेलेक्ट किया। क्यों प्रेस करता हूँ, ठीक है, ये देखें तो बाकी पे ओवरले आ गया, जो सिलेक्टेड एरिया है वो आपके पास विजिबल है और बाकी जो इमेज है उसके ऊपर उसने एक रेड कलर का ओवरले दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा एक फेवरेट टूल है और ये मज़ीद एक टिप है आपके लिए कि आपने सिलेक्शंस जो करनी है वो किस तरह से करनी है। तो कुछ कलर बेस्ड सिलेक्शन थी हमारे पास जो हमने यहाँ पे देखी, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये पेन टूल से एक सिलेक्शन थी। अच्छा, आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ सिलेक्ट मेन्यू की। उसमें अगर हम चले जाएँ सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट ऑल, ठीक है। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, पूरा का पूरा मेरे पास इमेज सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन, जब आपने कोई सिलेक्शन की हुई है इमेज पे तो आपके पास सिलेक्ट मेन्यू में दूसरा ऑप्शन आ जाता है डी सिलेक्ट का। तो शॉर्टकट इसकी है कंट्रोल डी, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट है कंट्रोल ए, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ वापस जाने के लिए। अब लेट से मैंने जो इमेज सेलेक्ट किया इस टाइप में वो ये कप का है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये बाकी एरिया सेलेक्ट करना है, कप को नहीं सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकता हूँ। कैसे? मैं सिलेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इन्वर्स, ठीक है। अब देखें मेरे पास कौन सा एरिया सेलेक्टेड है, क्यों प्रेस करता हूँ क्विक मास्क, तो ये वो बता रहा है कि ये सारा एरिया सेलेक्टेड है, ये एरिया सेलेक्टेड नहीं है। क्यों? मैंने अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कलर फिल करके दिखाऊं तो देखें ये वाला एरिया सेलेक्टेड था जिसमें कलर फिल हो गया। तो बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना ईजी है, लेकिन आपका जो पर्पज़ है उसको वो है कि आपने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सब्जेक्ट या जो भी है उसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है, और सिलेक्शन को इन्वर्स कर दें। उस केस में क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ के जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इस तरह की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है, कि हमारा जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इमेज तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत नॉइजी है या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको सिलेक्ट करना मुश्किल है, तो आप क्या करें, अगर आपका सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ईजी है तो आप उसको सिलेक्ट करके इन्वर्स कर लेंगे तो आपका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। तो मैंने अगर दोबारा अपनी सिलेक्शन दोबारा से एक्टिव करनी है तो मैं क्या करूँगा, रीसेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डी करूँगा तो वो जो लास्ट सिलेक्शन मैंने डीएक्टिवेट की थी वो दोबारा से एक्टिव हो गई है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, कलर रेंज की बेस पे सिलेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक इमेज है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और सिलेक्ट के मेन्यू में जाता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फ़ोटोशॉप को बताना है कि मैंने कौन सा कलर जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं लेट से इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो डायलॉग बॉक्स है उसमें ऑरेंज कलर जहाँ जहाँ पे आ रहा है उसने उसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। उसके साथ मज़ीद आपके पास ये फजीनेस का स्लाइडर है, इसको आप मज़ीद अगर थोड़ा सा इसकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो आप मज़ीद सिलेक्शन को जो है वो परफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू को चेंज करके और ओके पे जब क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर आपने मज़ीद कलर्स ऐड करने, यहाँ पे आपके पास देखें ड्रॉपर का आइकन है, ठीक है, न्यू सिलेक्शन के लिए, ऐड टू सिलेक्शन के लिए, ठीक है। आप कह देते हैं डायरेक्ट यहाँ इमेज पे आएँ और इसको भी ऐड कर लें बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद फजीनेस को थोड़ा इसको एडजस्ट कर लें इस तरह। अब देखें ये जो कलर है ये आपको इसी के कुछ पिक्सेल्स यहाँ पे भी मिल रहे होंगे, ठीक है। उसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप डी सिलेक्ट में आएँ और इस एरिया को डी सिलेक्ट कर दें, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, और जस्ट जो है वो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने उसको बता दिया कि आपने ये कलर सेलेक्ट करना है। अब आपने बाकी देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, न्यू सिलेक्शन बन रही है। अगर मैं ऐड टू सिलेक्शन करूँगा तो देखें ये एरिया भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है। बाकी इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए मैं इस फजीनेस स्लाइडर का इस्तेमाल करते हुए इसको मज़ीद अपनी सिलेक्शन को बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ओके करता हूँ, देखें तो जहाँ जहाँ पे ऑरेंज कलर था वो उसने सेलेक्ट कर लिया। अब ज़ाहिरी बात है यहाँ पे इसका ऑरेंज का कुछ शेड आ रहा है, वो एरिया भी हमारे पास सिलेक्ट हो गया। तो इसको आप मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग एनी ऑफ दिस टूल्स जो हमने पास्ट जो क्लासेस थी उनमें सीखे थे, ठीक है। अच्छा, तो बात कर लेते हैं इस टूल पे, देख लेते हैं, सिलेक्ट पे जाते हैं, कलर रेंज पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये,
और ऐड टू सिलेक्शन में जाके मैं इस कलर को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें ओके जब करते हैं तो मेरे पास काफ़ी हद तक सारे वो कलर सिलेक्टेड हैं जो मैंने फ़ोटोशॉप को बताए हैं, ठीक है। मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए आप यहाँ पे जाएं, क्विक सिलेक्शन टूल में जाएं, ऐड टू सिलेक्शन करें, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली उसने अपनी तरफ से काम ठीक किया है। वाइट पिक्सल्स हैं यहाँ पे, उसने उसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको ठीक है अपनी सिलेक्शन का हिस्सा बना सकते हैं इस तरह से। तो ये कुछ मज़ीद टेक्निक्स थी हमारे पास सिलेक्शन की, ठीक है। यहाँ पे देखें आप। अच्छा, अब जब आपने कोई सिलेक्शन कर ली, लेट से मैं डीसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक एरिया सेलेक्ट किया और सेलेक्ट के मेन्यू में जाके मैंने कह दिया इसको ब्रो, ठीक है। अब अगर आप देखें आपकी सिलेक्शन काफ़ी हद तक फ़ोटोशॉप ने कर दिया है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको जो है अपना जो सिलेक्शन है उसको मज़ीद थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाज़ औक़ात आप उसको एक्सपेंड करते हैं, बाज़ औक़ात आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको फिल करके दिखाऊँ, देखें मेरे पास इस वक्त जो कलर सिलेक्टेड है वो एरिया जो सिलेक्टेड था वो ये था, ठीक है। कंट्रोल डी। तो मैं चाहता हूँ मैं सिलेक्शन थोड़ी सी मज़ीद ये जो वाइट पिक्सेल्स आ रहे हैं ये थोड़े कम हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट के मेन्यू में जाऊँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके एक्सपैंड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने इसको वैल्यू बतानी है कि कितने पिक्सेल्स की वैल्यू के साथ आप इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। लेट से मैं कह देता हूँ 2 to 3 पिक्सेल्स, ठीक है। ओके करता हूँ, ठीक है। अब चूँकि मेरा जो इमेज है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा जूम करके तो आपको देखें 2 से 3 पिक्सेल्स का डिफरेंस नज़र आएगा। अगर मैं इसको जूम करके जूम करके आपको दिखाऊं, सेलेक्ट मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, बाय 2 पिक्सेल्स, तो आप देखिएगा इसके एजेस पे आपकी सिलेक्शन जो है वो थोड़ी बाहर चली जाएगी और आपके पास जो 1 पिक्सल का तकरीबन डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप देखें ये हमारे पास इमेज हमारा जो है एरिया सेलेक्ट हुआ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। सेलेक्ट एंड मास्क की ऑप्शन आपके पास हर सिलेक्शन टूल के साथ भी होती है, यहाँ पे भी इसके बटन है और इसकी शॉर्टकट की है अल्ट कंट्रोल और, ठीक है। जो हमने आई थिंक हमने ये इसको अभी नहीं देखा, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। दो जो सिलेक्शन के तरीके थे, ग्रो और सिमिलर, ठीक है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है, वो है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे जाते हैं, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन जब आप करते हैं, अब आप अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अब देखें मैं इस तरह से अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, यूँ इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपनी जो कीबोर्ड पे जो एरो कीज़ है उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी जो सिलेक्शन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस वक्त एरो कीज़ को यूज़ करते हुए अपनी सिलेक्शन को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस तरह से लेट से ये जो प्लेट का एरिया है इसको मैंने सेलेक्ट करना है, ओके करता हूँ। अब मेरे पास जो सिलेक्टेड एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है। लेट से मैं इसमें कोई कलर फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरा जो सिलेक्टेड एरिया था वो ये था, इस तरह से। तो ये एक तरीका था कि आप अपनी सिलेक्शन को समटाइम्स ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो इस तरह से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो क्या है, एडिट इन क्विक मास्क मोड, ठीक है। तो जब आप क्विक मास्क मोड में जाते हैं, अब आपको पता चल जाता है कि इस वक्त आपके पास कौन सा एरिया सिलेक्टेड है। क्यू शॉर्टकट की है, ठीक है। जब आप क्यू प्रेस करते हैं तो आपके पास बेसिकली नज़र आ रहा होता है कौन सा एरिया सिलेक्टेड है। जो एरिया सिलेक्टेड होता है वो आपके पास नॉर्मल कलर में रहता है, जो अनसिलेक्टेड कलर है वो आपके पास उसके ऊपर रेड कलर का ओवरले आ जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एक आ रही है। अच्छा, एक मज़े की चीज़ है वो ये है कि आप अपनी सिलेक्शन को सेव भी कर सकते हैं लेटर यूज़ के लिए। लेट से मैंने ये सिलेक्शन की थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन की है, उसके बाद मैं जाता हूँ सेलेक्ट के मेन्यू में और यहाँ पे कर देता हूँ सेव सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा डॉक्यूमेंट का नाम ऑब्वियसली orange.jpg है, ठीक है। चैनल क्या न्यू है, सिलेक्शन का नाम क्या कह देता हूँ, मैं लेट्स से इसको कह देता हूँ बैकग्राउंड
ऑरेंज, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं अगर अपनी डी सेलेक्ट करके मैंने इस पर कुछ भी टाइप किया, ठीक है, टाइप टूल से, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ इसका मैं, ताकि थोड़ा आपको नज़र आए। मेरा इमेज काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, इसलिए काफ़ी बड़े पॉइंट की वैल्यू जब मैं लिखूँगा तब मुझे यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद लेट से मैं यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने सिलेक्शन की थी और उसके बाद मैंने बहुत सारा कुछ काम किया, ठीक है। अब मुझे वो सिलेक्शन दोबारा करनी पड़ गई, ठीक है। देखें वो अगर मैं वापस हिस्ट्री स्टेट को यूज़ करते हुए वापस जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो बाकी काम किया था वो रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि मैंने सिलेक्शन सेव कर ली थी तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने काम कर लिया, यहाँ पे मैं आता हूँ सिलेक्ट के मेन्यू में और यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ लोड सिलेक्शन पे, ठीक है। अब वो मुझसे पूछेगा कि कौन सी सिलेक्शन आपने करनी है, ठीक है, ओके करता हूँ। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है इन्वर्ट का कि यार जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था उसी को रहना चाहिए या उसको इन्वर्ट कर दूँ सिलेक्शन को, ठीक है। तो इसको मैं अनचेक रहने देता हूँ और मैं ओके करता हूँ। देखें मेरे पास ये सिलेक्शन आ गई है, ठीक है। वापस काम भी मेरा वहीं पे और सिलेक्शन दोबारा से आ गई है। कंट्रोल Z करता हूँ एक दफ़ा और यहाँ पे जाता हूँ सिलेक्ट में, लोड सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और इन्वर्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो एरिया सिलेक्टेड था उसको छोड़ के बाकी वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये प्लेट, ठीक है। तो इस तरह से देखें आप अपनी सिलेक्शन को सेव भी कर सकते हैं और दोबारा ज़रूरत पड़ने में उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा बैक जाते हैं डी सेलेक्ट पे जहाँ पे हम गए थे और यहाँ पे मैं सिलेक्शन को थोड़ा मज़ीद लोड कर लेता हूँ दोबारा से, ओके, यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, अब मैंने आपको चूँकि बताया था कि सारे जो आपके पास जितने भी टूल्स हैं सिलेक्शन के, वहाँ पे आपके पास एक सिलेक्ट एंड मास्क का बटन आता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं सारी क्लासेस में यही कहता आया था कि हम जो एंड पे क्लास है उसमें इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये यूज़ हो सकता है हमारे पास मज़ीद आपके जो सिलेक्शन है इनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको या नेक्स्ट इमेज पे चले जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। कंट्रोल D करता हूँ, जल्दी से एक सिलेक्शन कर लेता हूँ, सिलेक्ट एंड ग्रो, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएं, सिलेक्ट एंड मास्क पे चले जाएं, ठीक है। तो अब आप इस स्लाइडर को प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप अपनी सिलेक्शन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू जो आपके पास व्यू मोड है, ठीक है। आप किस पे देखते हैं, मार्चिंग आर्ट्स देखना चाहते हैं, ओवरले, यहाँ पे इतना अच्छा व्यू नहीं देगा आपको क्योंकि ऑरेंज के साथ रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रास्ट कम बन रहा है हमारा, ठीक है। ब्लैक पे देखते हैं, ठीक है। इस तरह वाइट पे देखते हैं कि कौन सा एरिया हमारा इस वक्त सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड एरिया को छोड़ के बाकी पे वाइट कलर का मास्क आ जाएगा। इस तरह ब्लैक एंड वाइट पे देखना है या खाली सिंपल लेयर पे देखना है या इस तरह ऑनियन स्किन पे देखना है, ठीक है। तो फिलहाल मार्चिंग आर्ट पे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है, शो एज का बटन है, ठीक है। नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं, हाई क्वालिटी प्रीव्यू है हमारे पास, इसको भी अनचेक रहने दें, ठीक है। एड डिटेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखें फ़ोटोशॉप मज़ीद कोशिश करता है आपकी सिलेक्शन को बेहतर बनाने की, ठीक है। जो एज है उसको जो है वो करने की। यहाँ पे हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी हैं बटन्स वगैरह के, ठीक है। रिफाइन एज ब्रश टूल है, ठीक है, हमारे पास ब्रश टूल है। तो इसी तरह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। लेसो, पॉलीगोनल लेसो टूल है, ये सारी टूल्स हमारे पास हैं, ठीक है। लेट से मैं इसको सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, या रिफाइन ब्रश को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे मज़ीद अगर इसमें थोड़ा सा एडिशन कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये क्विक सिलेक्शन टूल है हमारे पास, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए मैं देखें ये जो एरिया था उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यूँ। फिर मज़ीद कुछ उसको बेहतर बनाने के लिए ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, स्मार्ट रेडियस को चेक कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्टिव कर लें, देखें यहाँ पे इसने खुद ही ये सिलेक्शन को बेहतर बना दिया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मूथ का, एजेस को थोड़ा सा स्मूथ करना है, सिलेक्शन को थोड़ा स्मूथ करना है,
तो इसके लिए आप इस एरिया में ज़रा फोकस रखिएगा, ठीक है। मैं ज़रा स्मूथ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। स्लाइडर देखें तो उसने काफ़ी हद तक सिलेक्शन को स्मूथ कर दिया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह फेदरिंग मैंने आपको बताया था वो क्या करती है, आपके पास जो आपके एजेस हैं उनको थोड़ा राउंड भी कर देती है, देखें इस तरह से एजेस को राउंड कर देती है फेदरिंग। और अगर आप कोई कलर फिल करेंगे इसमें तो वो क्या होगा, हमारे पास ब्लर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रास्ट को इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से आप देख लें, कंट्रास्ट का स्लाइडर है हमारे पास, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब शिफ्ट एज हमारे पास क्या करता है, बाज़ औक़ात अगर आपने जो सिलेक्शन की है आपने उसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू अगर आप देंगे शिफ्ट एज की तो क्या होगा, देखें हमारे पास सिलेक्शन जो है यहाँ पे देखें आप एज से बाहर जा रही है हमारे पास, ठीक है। एज जो है वो शिफ्ट हो रहा है हमारे पास, सिलेक्शन शिफ्ट हो रही है। इसी तरह अगर इसको नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, इस तरह से यूँ। तो ये कुछ ऑप्शन है मज़ीद आपकी जो सिलेक्शन है उसको परफेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से क्लियर हो जाएगी और इन्वर्ट करूँगा तो ऑपोजिट इस सिलेक्टेड एरिया को छोड़ के बाकी एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ ऑप्शन हमारे पास जो आ जाती हैं वो ये आ जाती हैं कि डिकॉन्टेमिनेट कलर्स की ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो आउटपुट की है, ठीक है। आउटपुट क्या करनी है, आपने एक न्यू सिलेक्शन पे करनी है, एक न्यू लेयर मास्क पे कर देनी है, ठीक है। मैं लेयर मास्क पे करता हूँ, ओके करता हूँ, इस तरह से देखें उसी लेयर के ऊपर मास्क चढ़ा दिया उसने, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेता हूँ, सिलेक्ट एंड मास्क पे जाता हूँ दोबारा से और इसको क्या देता हूँ, न्यू लेयर पे कर दो। अब उसने देखें एक नई लेयर बना दी है, बाकी इमेज नीचे छुप चुका है और एक नई लेयर बना दी है। कंट्रोल Z करके दोबारा वापस जाता हूँ, ठीक है। और इस दफ़ा मैं इसको कह देता हूँ सिलेक्शन को जो है न्यू लेयर बना दो और उसको मास्क कर दो, ठीक है। ओके करूँगा तो बैकग्राउंड लेयर अपनी जगह पे एक नई लेयर बना के उसको सिलेक्शन को उसने क्या कर दिया, मास्क कर दिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जाते हैं और कह देता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट पे करना है तो एक न्यू डॉक्यूमेंट बना देगा, बिल्कुल ही एक लेयर बना देगा उसमें, ठीक है। तो कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है कि न्यू डॉक्यूमेंट पे जाए और उस पर लेयर बना के उसको मास्क कर दे, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से जो भी रखना चाहें, ठीक है। और अगर आपने सेटिंग्स को फ़ोटोशॉप को बताना है कि आपकी आउटपुट की सेटिंग्स ये हैं तो आप इस बॉक्स को चेक करें ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो इसी तरह आउटपुट दे आपको जो भी सिलेक्शन आपने की है, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। और इसको सिलेक्शन ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन आपने जब अपनी सिलेक्शन कर दी। अच्छा, अब ये सिलेक्ट एंड मास्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए आप बारीक जो चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक किसी भी फ़ोटो में हेयर्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं या इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है उनमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उससे आप ये जो बारीक चीज़ें होती हैं लाइक हेयर्स हो गए या दूसरा इस तरह की चीज़ें उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ उसमें सिलेक्ट एंड मास्क को यूज़ करेंगे कि किस तरह उसको हम यूज़ करते हुए एक कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, मज़ीद कुछ सिलेक्शन की टेक्निक्स थी हमारे पास, ठीक है। और सिलेक्शन को सेव करने के तरीके थे। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं इस वीडियो के कमेंट्स में, ठीक है। और चैनल पे अगर न्यू हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ने अगर आपकी नॉलेज में इजाफा किया है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।